इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। रेड लाइट इलाके में हिंसक झड़प की खबर मिल रही है। आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस झड़प में करीब 6 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है रेड लाइट इलाके में ये लड़ाई हुई है। आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। 6 लोगों के घायल होने की खबर है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नगर थाना क्षेत्र के रेड लाइट इलाके की घटना बताई जा रही है और दोनों ओर से लाठी, डंडे और ईंट पत्थर चलाए गए। महिला, बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची भी है और पुलिस ने अब स्थिति को नियंत्रित किया है। हम खुदीराम बोस स्टेडियम में थे। सूचना मिली कि टीओपी कन्हौली के पास आपस में दो पक्ष की लड़ाई हो गई है। दोनों मुस्लिम पक्ष के हैं। इमीडिएट हम वहां से आए। आने के बाद अपने साथ फोर्स वगैरह सबको बोले आप मेरे साथ आया। काफ़ी संख्या में 200 से 300 आदमी आपस में मौजूद थे। यहाँ पर देखने से लगा जो ईंटा पत्थर रोराबाजी हुआ है। फिर उसमें से दो जो मेन था दो को पकड़ के थाना भेजा गया। दोनों पक्ष से पकड़ा गया। दोनों है सब तरफ से घायल है। दोनों को इलाज के लिए भेजा गया है। दोनों तरफ से आवेदन आ गया, कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट। शुरुआत गया की खबर से करेंगे। गयाजी में बेखौफ अपराधियों ने 17 मिनट के अंदर 2 जगह चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। महिला के बाद सीआरपीएफ कमांडो को भी निशाना बनाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद छिनतई की ये घटनाएं गयाजी से सामने आई, जहां बेखौफ अपराधियों ने महज 17 मिनट के अंदर 2 अलग अलग जगह पर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। पहली घटना सुबह करीब 5:50 की है, जब मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास एक महिला से चेन छीन ली गई। पीड़िता कुछ समझ पाती उससे पहले ही अपराधी मौके से फरार हो गए। इसके कुछ ही मिनटों के बाद लगभग 20 मिनट के भीतर उसी इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकली सीआरपीएफ के कमांडो विक्रम कुमार को अपराधियों ने निशाना बना लिया। करीबन 3 लाख रुपए की सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहले इलाके की रेकी करते हैं, फिर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। कमांडो ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधियों का पीछा किया, लेकिन अपराधी तेजी से भागने में सफल रहे। दोनों ही मामलों में पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है, लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। मोकामा के चर्चित दुलार चंद हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह को बेल मिल गई है। आज उनके पटना आवास पर पहुंचने से पहले समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मोकामा की चर्चित दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में बेऊर जेल में बंद छोटे सरकार अनंत सिंह को आखिरकार जमानत मिल गई और आज उनके पटना स्थित आवास पर पहुंचने की तैयारी जोरों पर है। सुबह से ही मोकामा और आसपास के इलाकों से लोग पटना पहुंचने लगे हैं। पटना स्थित उनके आवास को भव्य तरीके से सजाया गया है। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। हजारों लोगों के बैठने और खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। किचन में करीब 40 मजदूर लगातार खाना बनाने में जुटे हैं, जहाँ समोसे तले जा रहे हैं और लोगों के लिए 10 से ज्यादा तरह के व्यंजन तैयार हो रहे हैं। नाश्ते से लेकर भोजन तक हर चीज की विशेष व्यवस्था की गई है। आने वाले समर्थकों के लिए कॉफी और नाश्ते का इंतजाम किया गया है। समर्थकों में इसे लेकर जश्न जैसा माहौल है। कोई रात भर जागकर यहाँ पहुँचा तो कोई इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। कुल मिलाकर अनंत सिंह की रिहाई ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है। वहीं समर्थकों ने बताया कि इस समय अपार खुशी का माहौल है। ऐसी खुशी पहले कभी नहीं देखी थी। नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता पखवाड़ा और जल महोत्सव की शुरुआत हुई है। समाहरणालय से जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली की ये तस्वीरें आरा से आई हैं, जहां नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता पखवाड़ा जल महोत्सव की शुरुआत हुई। मौके पर कलेक्ट्रेट से रैली निकाल दी गई। डीएम की मौजूदगी में इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें जिला कला संस्कृति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस अभियान के तहत विभिन्न घाटों पर स्वच्छता अभियान, दीपदान, जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त बनाना है। इस दौरान जिला परियोजना पदाधिकारी ने हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी का संदेश
देते हुए कहा कि जब तक आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक किसी भी योजना का लाभ पूरा नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जल है तो कल है, और अगर हम आज जल को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में संकट बढ़ सकता है। इस अभियान के जरिए लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि गंगा और जल स्रोतों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जन भागीदारी से ही इस मिशन को सफल बनाया जा सकता है। वहीं लखीसराय में चैती छठ को लेकर घाटों की तैयारी अब तेज हो गई है। नगर परिषद की टीम सफाई और समतलीकरण में जुटी हुई है ताकि व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। लखीसराय से आस्था और तैयारियों की एक खास तस्वीर सामने आई, जहां चैती छठ महापर्व को लेकर घाटों को दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है। नगर परिषद की ओर से किऊल नदी के प्रमुख छठ घाटों की विशेष सफाई और समतलीकरण किया जा रहा है ताकि व्रतियों को अर्घ्य देने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वार्ड संख्या 14 में वार्ड पार्षद सुशील कुमार के नेतृत्व में जेसीबी मशीन, सफाई कर्मी और स्थानीय लोगों की मदद से घाटों को व्यवस्थित किया जा रहा है। नदी किनारे जमा गंदगी को हटाया जा रहा है, साथ ही घाट तक जाने वाले रास्तों को सफाई की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम रास्ता मिल सके। विभिन्न छठ पूजा समिति भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। स्थानीय स्तर पर घाटों को सजाने संवारने में जुटी है। चैती छठ के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाट पर पहुंचेंगे। कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे और ऐसे में प्रशासन की तैयारी ने न सिर्फ व्यवस्था को बेहतर बनाया बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी सम्मान दिया है। रोहतास के संझौली में भूत प्रेत भगाने का अनोखा मेला लगा है, जहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंच रहे हैं। ढोल की थाप पर झूमती, नाचती और उछल कूद मचाती महिलाओं की अद्भुत तस्वीरें रोहतास की है। संझौली में आस्था, रहस्य और मान्यताओं के बीच अंधविश्वास का अनोखा संगम देखने को मिला। गिनऊ ब्रह्म स्थान पर लगने वाले मेले में बेहद अलग और चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली, जहां लोग भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। बता दें कि चैत्र और अश्विन महीने में लगने वाले इस मेले में बिहारी नहीं बल्कि झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ तांत्रिक और ओझा कथित रूप से लोगों के शरीर से प्रेत बाधा दूर करने का दावा करते हैं। इस दौरान कई महिलाएं चीखती चिल्लाती, नाचती और खुद को चोट पहुंचाती नजर आती हैं, जो दृश्य बेहद डरावना और विचलित करने वाला होता है। मेले में सती माई देवी की पूजा अर्चना की जाती है और कुछ जगहों पर बलि प्रथा भी देखने को मिलती है, जो स्थानीय लोगों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। यही वजह है कि वह मेले में अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते हैं। अब आज के आधुनिक युग में इसे आप आस्था कहेंगे या अंधविश्वास, जो भी, लेकिन 9 दिनों तक चलने वाला यह मेला हर साल चर्चा का विषय बना रहता है। बिहार दिवस के मौके पर शिक्षा विभाग की ओर से निपुण बिहार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां बच्चों और शिक्षकों के लिए शिक्षा के नए नए मॉडल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की अनोखी और अद्भुत तस्वीरें पटना की है, जहां बिहार दिवस पर शिक्षा विभाग की ओर से निपुण बिहार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में राज्य भर से आए चुनिंदा शिक्षकों की ओर से तैयार किए गए TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रदर्शित किया गया है, जो बच्चों की पढ़ाई को आसान, रोचक और प्रभावी बनाने का प्रयास है। यहाँ कविता, कहानी, जनरल नॉलेज से लेकर के गणित के जटिल फॉर्मूलों को भी बेहद सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इतना ही नहीं, डिजिटल शिक्षा और रोबोटिक लर्निंग जैसे आधुनिक माध्यमों को भी प्रदर्शनी का हिस्सा बनाया गया है, जो बच्चों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस प्रदर्शनी की एक खास बात ये भी है कि शिक्षक अपने अपने विषय और मॉडल के अनुसार विशेष पोशाक में नजर आ रहे हैं, जो इस आयोजन को और भी जीवंत बना रहा है। बच्चे भी इन मॉडलों के जरिए सीखने का नया अनुभव ले रहे हैं और शिक्षा को खेल खेल में समझ रहे हैं। ये प्रदर्शनी न सिर्फ शिक्षा के लिए नए आयामों को दर्शा रही है, बल्कि बिहार की बदलती शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर भी पेश कर रही है। बोकारो में पहली बार भव्य फूड स्ट्रीट का आयोजन किया गया, जहां देश भर के स्वाद और झारखंडी व्यंजनों ने लोगों का दिल जीत लिया। सड़क किनारे लगे अलग अलग तरह के व्यंजनों के स्टॉल और उन स्टॉलों पर उमड़ी लोगों की भीड़ की तस्वीरें बोकारो की है, जहां स्वाद, संस्कृति और उमंग का अनोखा संगम देखने को मिला, जिसने शहरवासियों की शाम को यादगार बना दिया। बता दें कि BSL की पहल पर पहली बार शहर में भव्य फूड स्ट्रीट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन निदेशक प्रभारी प्रियवंजन ने किया। गांधी चौक से लेकर बोकारो मोड़ तक सजे इस फूड स्ट्रीट में करीब 70 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जहाँ देश के अलग अलग प्रांतों के लजीज व्यंजन लोगों के लिए परोसे गए। खास बात यह रही कि झारखंड के पारंपरिक व्यंजन भी यहाँ आकर्षण का केंद्र बने रहे, जिनकी खुशबू और स्वाद ने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया। बच्चों से लेकर
बुजुर्गों तक हर कोई इस आयोजन का भरपूर आनंद लेते नजर आया। महिलाओं ने भी इस पहल की जमकर सराहना की। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन से लोगों को एक ही जगह पर कई तरह के व्यंजन चखने का मौका मिलता है। वहीं निदेशक प्रभारी प्रियरंजन ने भी ये संकेत दिए कि भविष्य में कॉन्टिनेंटल डिशेज को भी इस फूड स्ट्रीट का हिस्सा बनाया जाएगा। और अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां डिग के बाजार में दो सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। लड़ते लड़ते ये सांड कपड़े की दुकान में घुस गए। गनीमत रही कि एक पिता ने फुर्ती दिखाकर अपने बच्चे की जान बचा ली। डीग जिले के ब्रजनगर कस्बे के मुख्य बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो सांड आपस में लड़ते लड़ते अचानक एक कपड़े की दुकान में घुस गए। देखते ही देखते दुकान के अंदर चीख पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि दोनों सांड काफी देर से बाजार में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान भिड़ते हुए वो एक दुकान के अंदर जा घुसे, जिसे देख दुकान के भीतर मौजूद ग्राहकों और स्टाफ में भगदड़ मच गई। इस बीच एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। दुकान के कोने में काउंटर के पास बैठे एक युवक का 5 साल का मासूम बेटा अचानक सांडों के चपेट में आने ही वाला था, लेकिन पिता ने अद्भुत साहस और फुर्ती दिखाते हुए बच्चे को तुरंत गोद में उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। बता दें कि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं इस घटना के बाद व्यापार मंडल ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि मुख्य बाजारों और चौराहों पर आवारा सांडों का जमावड़ा आम बात हो गई है, जिससे रोज हादसों का खतरा बना रहता है। मुंगेर में एक दुर्लभ घटना सामने आई, जहां एक गाय ने 2 मुंह और 4 आंखों वाले बछड़े को जन्म दिया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हैरान और चौंका देने वाली बेहद दुर्लभ तस्वीर मुंगेर की है, जहां एक गाय ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया है जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हवेली खड़गपुर प्रखंड के प्रसंडो गांव में जन्मे इस बछड़े की खासियत ये है कि इसके 2 मुंह और 4 आंखें हैं, जो इसे बेहद असामान्य और चर्चा का विषय बना रही है। जैसे ही इस अनोखे बछड़े के जन्म की खबर फैली, गाँव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग इसे देखने के लिए पहुँचने लगे। कोई इसे प्रकृति का करिश्मा बता रहा है, कोई इसे चमत्कार मान रहा है। पशुपालक अमित सिंह ने ये बताया है कि उनकी गाय ने पहले भी कई बार बछड़ों को जन्म दिया है, लेकिन इस तरह की घटना पहली बार हुई है। फिलहाल बछड़ा जीवित है और उसकी देखभाल की जा रही है। हालांकि पशु चिकित्सकों ने इस मामले को लेकर के साफ किया है कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि जन्मजात विकृति यानी कि कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी का मामला है, जो कि भ्रूण के असामान्य विकास के कारण होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के मामले बेहद दुर्लभ होते हैं। रांची में बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद बेखौफ अपराधियों की ये तस्वीरें रांची की है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला पुंदागोपी इलाके के साहू चौक स्थित दीना पेट्रोल पंप का है, जहां 2 स्कूटी पर सवार होकर आए 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को बंदूक का भय दिखाया और महज कुछ ही मिनटों में 59,500 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान अपराधियों का दुस्साहस साफ नजर आया, क्योंकि पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। यह घटना एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर राजधानी में ही अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। गोड्डा में विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान छात्रों ने शानदार प्रोजेक्ट पेश किया, जिसमें महज 3 मिनट में बिजली उत्पादन से लेकर घर तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया सामने आई। लोगों ने विज्ञान प्रदर्शनी की ये तस्वीरें गोड्डा की है, जहां छात्रों ने अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच का बेहतरीन प्रदर्शन किया। सिकटिया स्थित ECL सैफाली ITI में आयोजित इस प्रदर्शनी में छात्रों ने एक ऐसा अनोखा प्रोजेक्ट पेश किया, जिसने बिजली उत्पादन से लेकर उसके घर तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान और रोचक तरीके से समझा दिया। इस प्रोजेक्ट को छात्र पीयूष कुमार, संतोष सोरेन और कृष्ण कुमार ने मिलकर तैयार किया है। खास बात ये रही कि उन्होंने महज 3 मिनट में पूरे सिस्टम को समझाकर सभी को हैरान कर दिया। छात्रों ने अपने मॉडल के जरिए बताया कि कैसे
डायनेमो को घुमाकर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है और फिर ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज बढ़ाकर बिजली को लंबी दूरी तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद सब स्टेशनों के जरिए वोल्टेज को कम कर सुरक्षित तरीके से घरों, दुकानों और उद्योगों तक बिजली पहुंचाई जाती है। ऐसे में प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों और शिक्षकों ने छात्रों की जमकर सराहना की। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में खौफनाक नजारे सामने आए हैं, जहां ग्लेशियर खिसककर नीचे आ रहे हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां ग्लेशियर तेजी से खिसककर नीचे आ रहे हैं। कंचनजंगा के पास का नजारा बेहद डरावना है, जहां पूरी नदी में बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर पानी की लहरों की तरह बहते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों से बर्फ का सैलाब सीधा सड़क की तरफ आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस भारी हिमपात और रास्तों के बंद होने की वजह से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम में लगे सभी कर्मचारी आधे रास्ते से ही वापस लौटने पर मजबूर हो गए। धाम में अभी तक करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है और रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को ग्लेशियर वाले रास्तों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। गया जी में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। पीड़ित ने अपने ही भाई पर आग लगाने का आरोप लगाया है। धू कर जलती कार की ये भयावह तस्वीरें गया जी की है, जहां घर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी धू कर जलकर राख हो गई। घटना बेलागंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की बताई जा रही है, जहां सुबह करीब 4 बजे यह हादसा हुआ। कार मालिक मोहम्मद तनवीर आलम के मुताबिक उनकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक उसमें आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, वहीं खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित ने अपने ही सहोदर भाई पर आग लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। फिलहाल इस मामले में अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह हादसा था या साजिश। मोतिहारी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ महाकुर्की अभियान चलाया। 70 से ज्यादा आरोपियों के घरों पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई की ये तस्वीरें मोतिहारी की है, जहां पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए महाकुर्की अभियान की शुरुआत की। जिले भर में 70 से ज्यादा संगीन अपराधियों के घरों पर एक साथ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई, जिससे अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई के दौरान कई मामलों में फरार आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई। वहीं पीपरा थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में फरार चल रही आरोपी सीमा देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इतना ही नहीं, मॉब लिंचिंग के एक पुराने मामले में भी फरार अभियुक्तों के घरों पर न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई। वहीं पताही थाना क्षेत्र में इस अभियान का असर साफ दिखा, जहां कुर्की के डर से 2 अपराधियों ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है और जो कानून से बचने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। दानापुर के बेली रोड पर बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से सभी कार सवार सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। नाले में गिरी कार और मौके पर मौजूद लोगों की ये तस्वीर दानापुर की है, जहां रूपसपुर थाना क्षेत्र के बेली रोड पर एक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी। कार में कई लोग सवार थे और जैसे ही ये हादसा हुआ, मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण वाहन सीधे नाले में जा गिरा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिना समय गवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। करीब
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पटना से बड़ी खबर। जेल से बाहर आने वाले हैं अनंत सिंह। पटना के बेऊर जेल में अनंत सिंह बंद है और देखिए बस अब कुछ मिनटों का इंतजार है, थोड़ी देर में अनंत सिंह बाहर आएंगे। आपको बता दें कि दुलार चंद यादव हत्या मामले में जेल में बंद थे। चुनाव के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में अनंत सिंह को बेल मिली। विधानसभा चुनाव के दौरान ही यह हत्या हुई थी। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। रवि, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कब तक अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं? देखिए, बेऊर जेल की बाहर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पे तमाम जो उनके कार्यकर्ता जो हैं, उनके समर्थक हैं, वो हाथों में फूल माला लेकर अनंत सिंह के यहाँ पे बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि अगले कुछ पलों में जो है, कुछ देर के बाद अनंत सिंह जो है वो बाहर निकलेंगे। पिछले 4 महीनों से वो जेल है। 30 अक्टूबर को यह घटना हुई थी और दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई थी उस मामले में अंदर है और 4 महीनों के बाद अब वो जाकर बाहर निकलने वाले हैं। जो समर्थक है उनसे बात करना बड़ा जरूरी है। 4 महीनों के बाद अनंत जी बाहर निकल रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बहुत खुशी है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत खुशी है, पूरा बिहार खुश है। हम आप खुश हैं, पूरा बिहार खुश है। और कल का क्या कार्यक्रम है? यहाँ से सुनते हैं पूरा बड़ैया तक आप लोग जाएंगे? पूरा जाम है, 21,000 गाड़ी का काफिला रहेगा। पूरा रोड जाम रहेगा। पूरा रोड जाम। जनता में बहुत उल्लास है, बहुत खुशी का माहौल है। और अभी तक वो जो है उनका बाहर रहना आप लोगों के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एकदम भगवान है हम लोग के, जो भी दुख बताए तुरंत निदान करना सब कुछ है उनका। वो बाहर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होता है सब। अगर बाहर आते तो बहुत हम लोग का सपोर्ट मिलता है, अंदर में तो दिक्कत है। कैसे भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, भगवान जी ये सपना पूरा कर देते। विधान जी अब आएंगे तो हम लोग सब पूरा होगा, पूरा होगा। और देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग तो 4 दिन से जहिया से बेल हुआ वही है तो इंतजार में है कि यखनी जज साहब ऑर्डर देने की विधायक जी निकले वाले हैं। तो और गड़बड़ा दिया। हाँ, आज मौका आया है। मौका क्या? आप तो रात भर सोए नहीं है रात में कि विधायक जी आने वाले हैं। अब आपके विधायक जी बाहर आने वाले हैं। भैया हम लोग बहुत खुश हैं, भैया बहुत खुश हैं। हम लोग दिवाली मनाएंगे भैया, 2 लाख का पटाखा लाए, पूरा धुआं कर देंगे भैया। कल रोड शो है भैया, पूरा चक्का जाम हो जाएगा भैया। बिहार से हर एक क्षेत्र से लोग आएंगे भैया। कम से कम 51,000 गाड़ियां रहेगी भैया। तो यहाँ से मोकामा तक पूरा चक्का जाम, पूरा मतलब कि जो है ना धीरे धीरे गाड़ी जाएगा, धीरे धीरे जी। पेट्रोल पंप पे पूरा तेल का कमी हो जाएगा भैया। जी हाँ, तेल का कमी हो जाएगा। ईरान में जो युद्ध हो रहा है ना भैया, यहाँ दिखेगा कल भैया, देखिएगा आप। कितनी खुशी है आप लोगों को? वो अनंत बाबू तो मेरे गार्जियन तो है ही हैं। हमारे बाबूजी के परम साथी रहे हैं। मेरे बाबूजी सीनियर एडवोकेट थे पटना हाईकोर्ट में और 1 दशक से हमारा संबंध है इनसे। अब सोचिए, हम सब काम छोड़ के आए हुए हैं, इतना लगाव है तभी ना। अनंत बाबू तो गार्जियन है, शुरू से गार्जियन है। तो देखिए, ये तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं और वो उत्साहित है। और कल जब यहाँ से पटना उनके आवास से बड़ैया तक जो पूरा रैली निकलेगी, वहाँ अनंत सिंह का कार्यक्रम है। वहाँ पे देवी मंदिर में वो पूजा करने के लिए जाएंगे। वो एक बड़ा जश्न होने वाला है। इनका कहना है कि लगभग 51,000 गाड़ियां जो है यहाँ से लेकर के मोकामा तक रहेगी और उसे लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं अपने जो विधायक हैं उनके समर्थन में और उनके बाहर निकलने की खुशी में। जी बिल्कुल रवि, अभी क्या प्रक्रियाएं चल रही है? क्या कुछ फॉर्मेलिटीज करनी बाकी है? अभी अंदर क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ अपडेट दे पाएं? और अभी जब अनंत सिंह बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाने वाले हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है? जी, जो जानकारियां मिल रही है इसके मुताबिक जो है कोर्ट से जो पेपर है वो पहुंच चुका है और जो फॉर्मेलिटीज हैं जेल में वो की जा रही है। और माना जा रहा है कि इसमें आधे घंटे का वक्त जो है वो और लग सकता है। और साथ साथ हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो तस्वीरें भी जो हैं वो कार्यकर्ताओं की जरूर दिखाएं, उनके समर्थकों की। और यहाँ पे जो आपको पूरा बेऊर जेल का जो इलाका है, जो पूरा परिसर बाहर का है,
वो देखिए पूरी तरह से उनके कार्यकर्ताओं से पटा हुआ है और माना जा रहा है कि आधे घंटे में जब पूरी प्रक्रिया पूरी होगी तो यहाँ से वो बाहर निकलेंगे और अपने यहाँ तक जाएंगे। और यहाँ पे लगातार देखिए यहाँ जो गाड़ियों का जो काफिला है उनका, वो थार हो, लैंड क्रूजर हो, जो उनका जिसमें वो बैठ करके जाते हैं, वो लगभग 100 से ज्यादा। ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए।